हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो कि आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म अभी आ रखे हैं और उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपना फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फ़ोन का गूगल क्रोम खोल लेंगे। अब हम इस पे यहाँ पे टाइप करेंगे RRB NTPC और फिर इसे सर्च करेंगे। जो हमारा पहला लिंक है rrbapply.gov.in, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हम आरआरबी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप देख पा रहे हो ये आरआरबी की पूरी वेबसाइट है, इसके ऊपर सारे पीडीएफ वगैरह सब हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर आपने पहले भी आरआरबी का कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर इसी आरआरबी की साइट पे अपनी आईडी बनाई है तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे सिलेक्ट करना है। नहीं तो अगर आप नए हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन फिर मैं आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके सारा पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। इसे हम ओके कर देंगे तो हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइट पे आ जाएंगे। इसमें हमें हमारा अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम हमारी कंट्री ऑफ नेशनैलिटी देखेंगे। तो हम कंट्री ऑफ नेशनैलिटी हम इंडियन है तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारा फुल नेम जो होगा वो हमें इसमें लिखना है और उसे हमें अगले बॉक्स में रीटाइप करके उसे दोबारा लिखना है। तो चलिए हम हमारा फुल नेम लिख लेते हैं। और अब यहाँ पे फुल नेम लिखने के बाद में हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो इस ऑप्शन पे नो कीजिएगा, नहीं तो इसको यस करके आगे बढ़ जाइए। अभी हमने कोई नाम चेंज नहीं किया तो हम नो करके आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ हम देख लेते हैं, जो हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसे अब हमें रीटाइप करना है तो हम इसे दोबारा लिख लेते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ को। अब हमारा आपका जो भी जेंडर है वो आप लिख लीजिएगा, मेल फीमेल। हमने यहाँ पे अब हमारा जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। इसे हम रीसेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम फादर नेम, मदर नेम, ये दोनों नेम हम यहाँ पे रीटाइप कर लेंगे। इनके जो भी नाम है वो हम लिख लेंगे। तो अब हम फादर नेम एक बार ये जानकारी पूरी फिलअप कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे हमारे फादर और मदर की डिटेल्स भर दी है। अब यहाँ पे अगला जो हम जब इसके नीचे चलेंगे तो आएगा आधार वेरिफिकेशन। अब आधार वेरिफिकेशन के अंदर आपके पास अगर आधार है तो आप आधार से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करके यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आधार से वेरीफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आपको आगे करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप अभी आधार से वेरीफाई कर लिए। अब हम यहाँ पे हमारा आधार कार्ड की डिटेल्स डाल के आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेते हैं। अब इसके बाद में जैसे ही हम वेरीफाई यूज़र आईडी पे क्लिक करेंगे और इस वाले बॉक्स को हम टिक कर देंगे। इसको टिक करने के बाद में यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स इसमें पहले से फिल्ड होगी। तो अब हम इस बॉक्स को टिक करके इसे एग्री करके हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मेरा आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। तो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के हमें उन्हें भी वेरीफाई करना है। इससे हमारे उस पर OTP आएगा। तो हम यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। हमने यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस डाल दिया है। और अब मोबाइल नंबर भी हम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डाल के इसका भी OTP हम मंगवा लेते हैं और इससे भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे और फिर इसके साथ में ही यहाँ पे जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे और ये OTP सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं। अब हम अपने फ़ोन से OTP देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास OTP का मैसेज भी आ चुका है। अब हम ये OTP इसके अंदर फिलअप कर लेते हैं।
अब हमने हमारे ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स इन सब से मिलके बना हो। तो चलिए हम एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड हम हमारे इसके लिए लिख लेते हैं। आपको जो भी अपना पासवर्ड डालना हो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड डाल के अब हम हमारा कैप्चा कोड एंटर करेंगे जो कि है 1232। अब जब हमारा कैप्चा कोड एंटर हो जाएगा तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद में जो जो हमने डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप इसे चेक कर लीजिएगा और उसके बाद में आप चेक करने के बाद में नीचे इस बॉक्स को चेक करके टिक करके इस बॉक्स को, और उसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आप अपना क्लिक कर दीजिएगा और फिर ये स्क्रीन आएगी और इसे आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। जब आप इस स्क्रीन को प्रोसीड कर दोगे, ये स्क्रीन प्रोसीड करने के बाद में आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपके पास एक मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ से हमारा अकाउंट हो गया है। अब हमें हमारे अकाउंट में लॉगिन करना है हमारे मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ में। जो हमने पासवर्ड लगाया था और जो हमारा मोबाइल नंबर है वो लगा के हम हमारे इस अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद में हम कैप्चा डाल लेते हैं 1134 एंड उसके बाद में हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम इसकी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइट पे आ जाएंगे। आरआरबी की साइट पे आने के बाद हम जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का साइन आएगा। तो इस पर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही हम आरआरबी की पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे अभी आरआरबी के साइट पे जितने भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस आ रखे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आ रखे हैं, वो सब यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपको शो होंगे। आप देख पा रहे हो कि ये वाला अंडर ग्रेजुएट के लिए है और ये ग्रेजुएट के लिए है। हमें अब ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक है। तो फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन अच्छे से देख लें, पढ़ लें कि कौन से आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, कहाँ कितनी वैकेंसी है। क्योंकि आप जो आरआरबी भरोगे और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर भी उसी आरआरबी में आए जहाँ फॉर्म भरोगे। फीमेल कैंडिडेट्स का सेंटर पास में आ सकता है, लेकिन मेल कैंडिडेट्स के चांसेस हैं कि उसी आरआरबी में आपका एग्ज़ाम सेंटर आए। तो पहले आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लें कि किस में कितनी वैकेंसी है, आपको कौन सा आरआरबी भरना है। इसकी ओपनिंग डेट 14/9 से क्लोजिंग डेट 20/10 है। तो अब हम ये फॉर्म भरने से पहले ये नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें हमारा आरआरबी चूज़ करना है। तो हम आरआरबी पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी आरआरबी आपको जहाँ पे फॉर्म भरना है आप चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अजमेर आरआरबी चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अजमेर पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद में इस चेकबॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम हमारा डाटा जो पहले से सेव था वो ये अपने आप अपने अंदर ऐड कर लेगा, और उसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ डाटा होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार कार्ड, क्योंकि हमने वहाँ वेरीफाई कर लिया था तो हमें यहाँ वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अकाउंट आधार कार्ड से वेरीफाई है। अब हम जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पहले से फिल हुई मिलेगी जो हमने भरी थी। अब हम हमारा आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस, जो कि आपको जिसका जो भी है वो अपना मैरिटल स्टेटस फिल कर दें। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद में आता है रिलीजन। तो अब हम रिलीजन आपका जो है फिल कर देते हैं, हम हमारा फिल करते हैं। आपकी जो मदर टंग जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जो आपकी बोली है वो आपको चूज़ करनी है, तो आप अपनी बोली चूज़ कीजिएगा। हम हमारी हिंदी कर लेते हैं। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में आपको अपना एग्ज़ाम देना है तो वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम हमारी हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोई एक ऐसा निशान जो बाहर से दिखता हो। तो अगर किसी के फेस के ऊपर तिल है तो वो लिख दे मोल ऑन फेस, या कोई कट लगा हुआ है तो लिख दे कट ऑन फेस। तो अब आप भी यहाँ पे आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आप लिख दें। तो हम भी हमारा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देते हैं।
आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने के बाद में अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे रेड स्टार मार्क नहीं लगा हुआ तो इसे हम फिल नहीं करेंगे। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें हमारी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी हमारी कम्युनिटी है वो हमें सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम हमारी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि SC ST और OBC का सर्टिफिकेट जो कास्ट है जिसके जो सेंटर के अंडर एलिजिबल है वही मानी जाएगी, तो इसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आपकी नेम ऑफ कास्ट जो भी है, आप अपनी कास्ट का यहाँ पे नाम फिलअप कर देंगे। नाम फिलअप करने के बाद में अब आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद में हम इशूइंग अथॉरिटी देखेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया है। इसमें आपका सर्टिफिकेट जिस भी अथॉरिटी से आपका सर्टिफिकेट साइंड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, अगर आपका तहसीलदार है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका सर्टिफिकेट कौन सी स्टेट से इशू हुआ है वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में सर्टिफिकेट इशू होने की डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको सर्टिफिकेट कौन सी डेट को इशू हुआ है। सर्टिफिकेट इशू की डेट होने के बाद में अगर आपको एग्ज़ाम ट्रैवल करने के लिए फ्री रेल ट्रैवल पास चाहिए तो आप इसे ऑप्शन को यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। ST SC या OBC कैंडिडेट है तो आपको फ्री रेल ट्रैवल का ऑप्शन है, तो आप इसे यस करें या फिर नो करें। इसके बाद में आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन शो बताना पड़ेगा कि आप जहाँ पर रहते हैं उसके सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब आपको एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो कि PDF फॉर्म में हो और 500 KB से कम साइज़ हो वो आपको अपलोड करना है। तो अगर आपको अपनी फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए ला दूंगा। हमने यहाँ पे पहले से फ़ोटो को कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट कर रखा है, तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे PDF सेलेक्ट करने के बाद में हम सेव पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारी जो PDF है आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें हमारा यहाँ पे एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो जो आपकी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, एड्रेस है, वो आप अपना कंप्लीट एड्रेस इसके अंदर फिल कर लें। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस या अगर एक ही है तो आप इस जो लास्ट ऑप्शन है टिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम, इस पर आप क्लिक करें तो ये सारा एड्रेस अपने आप फिलअप हो जाएगा। देन फिर फाइनली सेव पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लिखा आ रहा है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे देखते हैं। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। हम यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद में आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपके कोई डिसेबिलिटी है, तो आप अगर है तो आप यस कर दीजिए। हम यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद में स्क्राइब डिटेल्स, स्क्राइब वो होता है यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो लिख नहीं पाते, तो उनके लिए लिखने के लिए एक और इंसान को अपॉइंट किया जाता है, उसे बोलते हैं स्क्राइब। तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो उसे यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद में इकोनॉमिकली बैकवर्ड की आपको डिटेल्स डालनी है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, अगर आपके उसका सर्टिफिकेट है तो आप इसे यस कर दीजिए, नहीं तो आप इसे नो कर दीजिए। तो अगर हमने नो कर दिया है, अगर आप इस पर यस करोगे तो ये आपको बताएगा कि अगर आपकी एनुअल जो फैमिली की मंथली सैलरी अगर 50,000 से कम है या फिर आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो ही आप इसे यस कीजिएगा, नहीं तो आप इसे यस नहीं कर सकते। आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में नहीं आएंगे। फिर इसे यहाँ पे नो करने के बाद में अब हमें आगे बढ़ना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हो तो इसे यस कीजिए, नहीं तो आप इसे नो करके आगे बढ़ जाइए। आप रेलवे के एम्प्लॉय नहीं हो तो करंट में कहाँ पे हो वो आपको बताना है, और अगर आप कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं हो तो यहाँ पे लिख दो नॉट एप्लीकेबल पे हम क्लिक करेंगे, और तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपको यहाँ पे रिफ़ंड के लिए बैंक डिटेल डालनी है। अगर आप ST SC हो तो आपने जो
₹250 की फ़ीस भरी है वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगी जब आप सीबीटी का इसका फर्स्ट पेपर दे के आओगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो भी आपका आधा अमाउंट वापस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नेम और अकाउंट डिटेल्स सारी इसके अंदर फिलअप कर दीजिए ताकि रिफ़ंड आपके अकाउंट में ही आए। तो चलिए हम अकाउंट की सारी डिटेल्स इसमें फिलअप कर देते हैं। गूगल क्रोम में एक नया टैब खोल लीजिए। अब उस नए टैब में आपका जो ब्रांच का नेम है वो लिख दीजिए IFSC, और आपका जो ब्रांच का नेम है वो लिख दीजिए। तो हम देखते हैं लिख के क्या हमारे पास आता है। तो हमने लिख दिया IFSC और हमारे जो ब्रांच का नेम है वो। उसके बाद हम उसे सर्च करेंगे तो हमारे पास जो पहला रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पे आ गया। तो आप इस IFSC कोड को अपने फॉर्म के अंदर फिलअप कर लें। अब जैसे ही हम यहाँ पे अपना IFSC कोड फिलअप करेंगे, कोड लिखने के बाद में हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आपका एड्रेस सही है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अदर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारी अदर डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसके बाद में अब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स है जो हमें फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें हमारे मैट्रिकुलेशन यानी 10th की डिटेल्स फिल करनी है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन से स्टेट से आपने किया है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो आप अपने स्कूल की जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्कूल की डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो स्कूल का बोर्ड है तो यहाँ पे आप अपने बोर्ड का नाम लिख लीजिए। हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कौन से दिन आया था वो आपको यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे लिखना है कि आपका रिज़ल्ट कौन से तारीख को आया था। तो यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा रिज़ल्ट कौन सी डेट को आया था। अब डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका 10th का रोल नंबर आपको लिखना है। अब रोल नंबर लिखने के बाद में आपको अपने मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट की जो PDF है वो आपको इसमें अपलोड करनी है। तो अगर आपको फ़ोटो से PDF बनानी अभी तक नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो ले आऊँगा। तो अब यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। हमने पहले से ही फ़ोटो से PDF कन्वर्ट कर रखा है तो हम सिर्फ अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में ऐड पे क्लिक करेंगे और आप देख पा रहे हैं योर एजुकेशन डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे हमारी 10th की जो है डिटेल्स वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे हमारा ग्रेजुएशन है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो हम हमारे ग्रेजुएशन की डिटेल्स, ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन हम फिलअप कर लेते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है बैचलर्स डिग्री, क्योंकि हमें वही चाहिए। फिर जो आपका डिसिप्लिन है इसके अंदर उसको आप करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी एक ही ऑप्शन है बैचलर्स डिग्री, हम वो क्लिक कर लेते हैं। बैचलर्स में भी आपने कौन सी स्ट्रीम ली, तो आप यहाँ पे अगर आपकी BSc की हुई है तो आप यहाँ पे BSc लिख दीजिए। अगर आपकी BA की हुई है तो आप यहाँ पे BA लिख दीजिए। जो भी आपकी यहाँ पे स्ट्रीम है, या आपने BTech की है तो आप वो भी लिख दें। जिस भी स्ट्रीम में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप वो फिल कर दें। हम यहाँ पे BA लिख देते हैं और BA लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने कौन से स्टेट से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है वो स्टेट हम चूज़ कर लेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद में अब डिस्ट्रिक्ट कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज पड़ता है वो आप सिलेक्ट करके, और अपने जो कॉलेज का जो नाम है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम और आपका डेट ऑफ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन, ये दोनों आप फिल कर लीजिए। अब यहाँ पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन के बाद में अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में कंप्यूटर में अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है तो इसे यस कीजिए, नहीं तो आप नो कीजिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ पे यस ही कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे इसके अंदर पोस्ट है जैसे कि सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट या फिर टाइपिस्ट की ऐसी पोस्ट है जहाँ पे उन्होंने टाइपिंग कंपलसरी कहा है। तो अगर आप इसे नो कर देंगे तो आप उस पोस्ट के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक बार के लिए इसे आप यस कर दीजिए और फिर आपको टाइम मिल जाएगा कि आप टाइपिंग सीख सकें। तो इसे हम यस कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और ये भी हमारी योर एजुकेशन डिटेल्स एडिड सक्सेसफुली, ये भी सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पेज खुलेगा
वो अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का है। आप देख पा रहे हैं हमारा मैट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट अपलोडेड है और कास्ट सर्टिफिकेट भी हमारा अपलोडेड है। ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में अब हम नीचे देखते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे अब फ़ोटोज़ के सैंपल दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं कि किस टाइप की फ़ोटो यहाँ पे चाहिए होगी और किस टाइप की नहीं। तो ये कुछ टाइप हैं, इस तरीके की फ़ोटो हमें नहीं चाहिए, और जो लास्ट के 2 हैं इस तरीके की कोई फ़ोटो हो तो वो सबसे बेस्ट है। तो ऐसी फ़ोटो ही डालें, नहीं तो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। और ऐसी फ़ोटो इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब हम हमारी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने हमारी फ़ोटो अपलोड कर दी है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए। हमारे फ़ोटो का पहले बैकग्राउंड कुछ और था, फिर उन्होंने हमारी फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं की, तो अब हमें इसका बैकग्राउंड वाइट ही आपको लेके चलना है। अब फ़ोटो अपलोड करने के बाद में हम सिग्नेचर सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे हम हमारा सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पे इस टिक पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिग्नेचर भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और इसके बाद में हम नीचे जाके और यहाँ से सेव कर देंगे या नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोफाइल फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो दोनों सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। तो इसके साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हमें इसने बताया कि आपने कौन सी आरआरबी चूज़ की थी। जो हमने स्टार्टिंग में आरआरबी अजमेर चूज़ किया था वो आपकी यहाँ पे आरआरबी आएगी। और अब यहाँ पे आपकी जो भी आपको पोस्ट की प्रेफरेंस रखनी है कि फर्स्ट आपकी क्या प्रेफरेंस है, सेकंड आपकी क्या प्रेफरेंस है, तो वो यहाँ से आप इस प्रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये प्लस के निशान है, यहाँ पे ये जो प्लस के निशान पे इन पे क्लिक करके हम हमारी प्रेफरेंस चूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर सारी प्रेफरेंस आ जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रेफरेंस चूज़ करना। ये हमने यहाँ पहली कर ली है। और जब हम सारी प्रेफरेंस चूज़ कर लेंगे तो वो इस तरीके से कुछ आ जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये हमारी फॉर्म की प्रेफरेंस आ गई। अब यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इसे हम टिक कर लेंगे और फिर डिक्लेरेशन में जाके नीचे ये जो तीनों चेक बॉक्स है, ये सारे चेक बॉक्स हमें टिक कर लेने हैं। सारे चेक बॉक्स टिक करने के बाद में हमें यहाँ पे हमारा प्लेस लिख देना है कि हम फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हमारा प्लेस लिख दिया। आप अपना जो भी प्लेस है जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भर दें। यहाँ पे अब प्लेस लिखने के बाद में हम करेंगे प्रीव्यू एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद में आपने जो फॉर्म्स फिल किया है आपका एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। आप इसे एक बार सारे को चेक कर लीजिएगा आराम से बैठ के और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। इसमें आपके एडिट का ऑप्शन होगा। अगर कुछ गलती होती है तो आप एडिट पे जाके उसे एडिट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ये एडिट का ऑप्शन है, इस ब्लॉक को हम टिक कर लेंगे और एडिट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। ये अब पेमेंट का पेज है। इस पेज पे जाके अब आप पेमेंट करेंगे। आप अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपको 250 रुपये पेमेंट करने हैं। तो हम अब नीचे बढ़ते हुए हमारे पास जो पेमेंट का ऑप्शन है पे विद रेजर पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम हमारे रेजर पे के पेज पे आ जाएंगे। इसमें काफ़ी ऑप्शन होते हैं, आप कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम UPI से करेंगे। तो आप इस सेक्शन को खोल लीजिए UPI वाले को, और आप अपना UPI इसके अंदर अपना UPI पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू एंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये UPI साइट के ऊपर आपको ले जाएगा। और यहाँ से आप अपना पिन वगैरह सब ऐड करके और आप इसको UPI को सक्सेसफुली कर सकते हैं। आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। ये हमने 250 रुपये की पेमेंट कर दी है। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सक्सेस लिखा आ चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल, और जो फ़ी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी फ़ी रिसिप्ट, और इसी के साथ में आपका फॉर्म अब कंप्लीट फिलअप हो चुका है। और आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाके दोबारा आप वो पेज खोल लीजिए और यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट वाला जो फॉर्म है उस पर आप क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिल बिल्कुल सेम तरीके से होगा, लेकिन बस इतना अंतर है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जहाँ पे उसने आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी थी वो आपको डिटेल नहीं फिल करनी है, सिर्फ आपको अपने 10th और 12th की डिटेल ही फिल करनी होगी। उसके अलावा सारा जो फॉर्म होगा वो एकदम सेम टू सेम होगा।
तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिल करना वो भी अपने फ़ोन से, वो भी घर बैठे आपको आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाले ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।